एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक ऑर्डर के साथ आई हूँ। बहुत ही प्यारा क्यूट सा केक हम इस वीडियो में रेडी करेंगे। 2 पाउंड्स वनीला पाइनएप्पल केक है। इस केक से रिलेटेड थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि क्लाइंट से रिलेटेड है। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो मिडल ऑफ द वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी और इसकी प्राइसिंग, इसकी डिटेल सारा कुछ शेयर करती हूँ आपसे। और ये फ़र्स्ट टाइम कस्टमर जो है ना मुझसे बनवा रहा था, तो बड़ा ही थोड़ा सा एक फ़नी सीन भी है और कुछ बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करनी है रिगार्डिंग जो भी एक होम बेस्ड बेकरी होती है और एक जो आप कमर्शियल बेकरी से ख़रीदते हो, उसमें डिफरेंस आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और ज़रूर कमेंट कर दिया करें। अगर वीडियो कोई प्यारी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक कर दिया करें और जो है वो प्यारा सा हार्ट भेज दिया करें, या अच्छा लग रहा है तो कुछ छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें, वो भी मीन्स अ लॉट है फॉर मी। और इसके अलावा जो है मैं 2 दिन वीडियोस डालती हूँ, मंडे और थर्सडे को 5 बजे मेरी वीडियो पब्लिक हो जाती है। और अगर कोई न्यू मुझे मेंबर ज्वाइन कर रहा है तो वो सब्सक्राइब कर दे, उसका मोस्ट वेलकम। और अच्छा जी, वीडियो की तरफ आते हैं। 10 इंच का है जी केक बोर्ड और 6 इंच के पैन में मैंने ये स्पंचेस बेक किए थे। और ये जो रेसिपी है ये मैंने बनाई थी नादिया तनवीर जो हैं उनकी, जो एक अंडे के साथ 40 ग्राम मैदा और 40 ग्राम चीनी और 20 ग्राम ऑयल होता है एक अंडे के साथ, और 4 अंडों के साथ आपका 2 पाउंड्स का केक बन जाता है। ये मैंने रेसिपी जो है वो उनकी रेफरेंस से बनाई है, ठीक है। किसी किसी ऑर्डर्स में मैं वो यूज़ कर लेती होती हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है। उसमें भी ये है कि आपकी मेन है आपकी मिक्सिंग और आपने किस तरीके से अपने स्पंज को हैंडल करना है। तो ये बेसिकली मेरी रेसिपी नहीं है। पहले भी मैंने 1-2 बारी आप लोगों से शेयर किया है कि मैं कुछ ऑर्डर्स में उनकी रेसिपी यूज़ करती हूँ। नादिया तनवीर जो बहुत ही हमारी अच्छी बेकर हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है और वो क्लासेस वगैरह भी सम टाइम करवा देती होती हैं। और इसके अलावा जो है ना हम जो है बेकर्स एक दूसरे की हेल्प भी कर देते होते हैं। लाइक आई रियली रिस्पेक्ट हिम हर। तो वीडियो की तरफ आते हैं। एक कस्टमर ने जी पाइनएप्पल केक बनवाना था, ठीक है। मेन डिमांड तो उनकी चॉकलेट की थी। सबसे पहले जो कस्टमर होता है वो हमेशा कहता है जी हमें चॉकलेट केक चाहिए। अब मेरे थोड़े से चॉकलेट केक महंगे होते हैं। वो क्यों चॉकलेट केक महंगे होते हैं? क्योंकि मेरा जो स्पंज है ना, स्पंज का वेट ही इट्सेल्फ मेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अगर मैं चॉकलेट केक में 2000 पर पाउंड चार्ज करती हूँ या इससे भी थोड़ा ज़्यादा, तो अगर प्रॉपर फजी केक चाहिए होता है फिर तो 2200 पर पाउंड से कम नहीं, और उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है और वो हैवी भी होते हैं केक्स। लेकिन वो पाउंड का केक लग ही नहीं रहा होता कि वो पाउंड का केक है, क्योंकि उसमें फज गया होता है। स्पंज का वेट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो हमेशा वेट में ज़्यादा ही चले जाते हैं। लेकिन वनीला जो है ये थोड़ा लाइट वेट स्पंज है और इसके जो क्रीम वगैरह से हम डन करते हैं, इससे जो हमारे केक की हाइट भी अच्छी आ जाती है और केक का लाइक थोड़ा फैलाव भी होता है और केक जो है ना थोड़ा वेट में भी ज़्यादा लगता है। लेकिन हम अगर लगाते हैं तो वेट भी कवर हो जाता है और देखने में लग भी रहा होता है कि ये 2 पाउंड का केक है। तो इन्होंने कहा जी हमें चॉकलेट चाहिए। मैंने कहा चॉकलेट का मेरे ये रेट्स हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं उनको रेफरेंस दिखाऊं कोई केक्स के। फिर मैंने 1 घंटा लगा के पिंटरेस्ट से मैंने 6 साल की बच्ची के रेफरेंस ढूंढे। कुछ वो उनको आइडियाज़ शेयर किए, कुछ मैंने कहती है आप मुझे ना अपने कोई केक्स। अब ज़ाहिर है गैलरी में पड़ी होती हैं तस्वीरें और इतना बंदा नीचे जाके सर्च करके फिर उनको भेजता है। तो वही बंदा हमने एक अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया होता है लाइक इंस्टाग्राम वगैरह जो होते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, आप वहाँ पे जाके डिटेल देखें कि मैंने कौन कौन से केक बनाए हैं। लाइक अगर कोई उनमें से अच्छा लग रहा है यू हैव टू स्क्रीन शॉट इट और फिर आप पूछ लें कि अगर हमने ये बनवाना है तो इसकी प्राइस। मैंने इतना मतलब बहुत खपी हूँ मैं इस बंदी के साथ। तो है ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर करी थी, हमारे एरिया से ही थी और
उन्होंने जो है ना पहले तो चॉकलेट केक जब मैंने उनको रेट बताया उन्होंने कहा आप रहने दें, आप वनीला में करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने फिर मैंने जो अपने रेफरेंसेस केक के दिए थे उन्हीं में से उनको एक पसंद आ गया रेनबो वाला। मैंने कहा ये अगर आपने साइड साइड पे रेनबो लगवानी है ना फिर आपका जो केक है ना वो 3 पाउंड्स में बनेगा। और मुझे पता था इन्होंने इतने पैसे पे नहीं करने, लाइक जो मैं जिस हिसाब से मैं पे लाइक चार्ज करती हूँ वनीला केक कम से कम भी 1800 पर पाउंड मैं चार्ज करती हूँ, क्योंकि कस्टमाइजेशन होती है आपकी, हर चीज़ की कस्टमाइजेशन है। तो बहुत ही कोई कहे तो मैं 1700 पर पाउंड तक कर देती होती हूँ। तो अच्छा जी, इन्होंने फिर ना कहा अच्छा आप ठीक है, आप हमें फॉन्डेंट ज़्यादा नहीं पसंद, तो ये है कि तस्वीरों के लिए तस्वीरों के लिए भी अच्छी चाहिए वीडियोस, और फॉन्डेंट भी नहीं पसंद, लगानी भी है पसंद भी नहीं है। तो फिर इस तरह जो है ना ज़ाहिर है हर चीज़ की, मैंने उन्हें कहा कि रेनबो आप ऊपर लगवा लें या केक के बिल्कुल सामने साइड पे ना रेनबो जब बनेगी ना, एक तो फॉन्डेंट बहुत ज़्यादा जाएगी और वो 3 पाउंड में चला जाएगा। सारे रेट्स वगैरह देख के मैंने काफ़ी देर मेरी मतलब चैट होती रही उनसे, तो फिर मैंने उन्हें फ़ाइनल रेट्स जो है वो बता दिए। ठीक है, मैंने कहा मैं ना 1650 पर पाउंड जो है ना मैं चार्ज करूँगी, 1650 पर पाउंड, क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम आई हैं मेरे पास और मेरे मतलब एरिया से बिलोंग करती हैं, और मतलब वो जानती थी मेरी फैमिली को। तो मैंने कहा चले मैं आपको 1650 पर अच्छा वो लेयर्स में तो इतने का मिलता है, फ़लानी जगह से इतने का मिलता है। तो मुझे फिर जो मुझे लेयर्स का या किसी और बेकरी का रेफरेंस देता है ना, नो डाउट सबके अच्छे होंगे, हम ये नहीं कहते कि उनके केक्स नहीं अच्छे, लेकिन होम बेस्ड बेकरी जो है ना वो एक बहुत ही कस्टमाइज जो होती है ना, जो लेयर्स है वो कस्टमाइजेशन को डील नहीं कर रही होती। उनके नॉर्मल फ्लैट केक्स होते हैं, अब हाइटेड केक्स भी बनवाने हैं, उस पे कस्टमाइजेशन भी करवानी है, फिर भी एग्ज़ाम्पल हमें कंपेयर करना है लेयर्स के साथ या डिफरेंट बेकरीज़ के साथ जो कमर्शियल हैं, तो ये फिर गलत बात है। हम मतलब हमने भी छोटे छोटे से स्टॉक्स ला के रखे होते हैं, केक बोर्ड्स हो गए, हमारे जो बॉक्सेस हैं वही इतने महंगे होते हैं। अगर हम बल्क में लें बहुत ज़्यादा बॉक्सेस तो वो हमें सस्ते पड़ते हैं, जैसे बेकरीज़ को सस्ते पड़ते हैं, लेकिन हम लिमिटेड लेते हैं क्योंकि हमारे ऑर्डर्स हमें नहीं पता होता कि हमें किस सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो हमें जो होता है ना तकरीबन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ला के रखनी पड़ती है, और थोड़ी चीज़ हमेशा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ये केक जो है ना मैंने उन्हें तकरीबन हाँ जी 3300 में बना के दिया, जो कि बिल्कुल मुनासिब था। लेकिन ये था कि इसमें ज़ाहिर है रेनबो में सारे कलर्स मैंने मिक्स किए, लैदा फॉन्डेंट का मिक्स करके फिर रेनबो बनाई। ठीक है, कलर मिक्सिंग में ही आधा घंटा लग जाता है, फलाना कलर मतलब 5-6 कलर्स थे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने फिर रेनबो का ही 6 कट के लगाया, 3D क्लाउड लगाया, 2-3 क्लाउड्स और मैंने, और ये उनका नाम निकाला बच्ची का। ठीक है, तो फिर ये है ना कि मतलब चाहे थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है कुछ भी है, लेकिन मेहनत होती है हर चीज़ में। और मुझे ये होता है कि जब कोई केक अगर मुझे मुझे पेमेंट पे कोई कर रहा है ना कि आप इतना कर लें उतना कर लें, तो फिर ना मुझे फिर चिढ़ भी आती है। फिर ये होता है कि इतना काम करके भी, लेकिन जब मुझे कोई बहस नहीं ना करता मेरे से पैसों की, मैं उस केक पे ना इंतहा की ज़्यादा चीज़ें लगा के उसकी कस्टमाइजेशन और प्यारी कर देती हूँ। लेकिन जो मेरे साथ बहस करता है ना फिर मुझे होता है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया, ये बस ये मैंने कोई फॉक्स बॉल वगैरह तो नहीं लगे हुए थे उस केक पे, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं, क्योंकि जो पहले वाला केक है वो फिर मिलता जुलता ही हो जाएगा। तो उन्होंने कलर मेरे से चेंज कराया था, वो येलो कलर में था जो मेरा सैम्पल केक था, और ये फिर उन्होंने एप्पल ग्रीन कलर में करवाया था। ये कुछ बटरफ्लाइज थी मेरे पास 3D पड़ी हुई थी, तो ये मैंने लगा दी, कुछ स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए। फिर कैंडल भी ऐड करनी होती है, फिर कैंडल्स भी ये थोड़ी महंगी होती हैं, फिर मतलब हर चीज़ ही इसमें होता है। ठीक है, और इस तरह करके मैंने केक को डेकोर कर दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा ये केक बना था, और स्प्रिंकल्स मैंने पिंक, येलो और मल्टी कलर्स में जो थे ना मैंने स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए। मतलब ऑलमोस्ट फिर अच्छा ही कर दिया। मैंने कहा बच्ची है, बच्ची खुश हो जाएगी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फीडबैक इज़ एक्सीलेंट, और शुक्र है कि मतलब वो केक उनको पसंद आ गया। पाइनएप्पल डिमांड थी, फिर पाइनएप्पल भी मैंने अच्छा खासा कहें सोक बहुत करना है इसको, इवन उसका सिरप ना क्रीम लगने के बाद भी नीचे निकल रहा था। हमारी ये पाकिस्तानी अवाम है, तो होपफुली
और स्प्रिंकल्स भी हमारे थोड़े इम्पोर्टेड वाले होते हैं, अच्छे वाले होते हैं, लोकल भी इसमें होते हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने अपनी चीज़ें सारा कुछ क्वालिटी वाइज जो है ना बेस्ट रखा होता है, ताकि जो है ना मेरी चीज़ अच्छी लगे, केक बना हुआ प्यारा लगे और कस्टमर दोबारा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।